हाँ, आप ज़रा बात करते हैं मालदीव्स के हवाले से। भाई मालदीव्स दुनिया का क्या खूबसूरत मुल्क अल्लाह ताला ने बनाया है, और लेकिन छोटा सा मुल्क है, आई थिंक 5.5-6 लाख तो उनकी आबादी है। और आप ये भी जानते हैं कि जी ये इट्स एन आर्चीपेलागो। आर्चीपेलागो क्या होता है कि जी छोटे छोटे डॉटेड आइलैंड्स हैं, तो आर्कीपेलागो भी कहते हैं, आर्चीपेलागो भी कहते हैं। छोटे छोटे डॉटेड आइलैंड्स हैं और कोई बड़े बड़े आइलैंड्स नहीं है। सबसे बड़ा जो उनका आइलैंड है वो माले शहर है, जो उनका कैपिटल जो है वो वहाँ पर लोकेटेड है। सो वहाँ पे हुए हैं जी इलेक्शंस अभी। और मालदीव्स में जो इलेक्शन होता है ना, आपको पता है उसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है? मालदीव्स के इलेक्शन का अब सबसे बड़ा मुद्दा होता है इंडिया, क्योंकि इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त छाप है मालदीव्स। अरे इंडिया इतना बड़ा मुल्क, करीबी जो है वो 1.4 बिलियन पीपल, और यहाँ बेचारे कोई 5.5 लाख लोग। तो इंडिया जो है ख़ास तौर से उसकी मालदीव्स के ऊपर जो है वो काफ़ी गहरी नज़र होती है, बिकॉज मालदीव्स की जो लोकेशन है, अगर आप वो लोकेशन देखेंगे तो वो बड़ी स्ट्रेटिजिक लोकेशन है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और उसमें वहाँ पे अगर आप अपनी मिलिट्री बेस वगैरह बना लें, वहाँ पे अगर आप अपनी फ़ौजी अड्डा, फ़ौजी छावनी बना लें, नेवल छावनी बना लें, तो वहाँ से आप बहुत इंपॉर्टेंट जो शिपिंग के रूट्स हैं उस पर नज़र रख सकते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इंडिया अकेला उसकी नज़र नहीं है इसके ऊपर, एक और मुल्क की भी इस पर नज़र होगी। नहीं नहीं नहीं, वो पाकिस्तान की औकात नहीं है। हम चीन की बात कर रहे हैं, चीन की नज़र भी जो है वो ज़ाहिर है इन जगहों पे रहती है। सो अभी हुआ ये है कि यहाँ पे जो इलेक्शन हुए हैं मालदीव्स में, इसमें जो दो कैंडिडेट थे, एक तो इनके जो जिसे कहते हैं आप इनकम्बेंट, यानी जो इस वक्त हाजिर प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम इब्राहिम मोहम्मद साले था। ये इब्राहिम मोहम्मद साले साहब जो हैं ये बेसिकली बहुत ही भारतीय नजात, भारतीय नवाज जो हैं, भारत नवाज कहना चाहिए कि ये सियासतदान हैं जो कि इंडिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मालदीव्स में देना चाहते हैं। और इंडिया इनको बड़े गिफ्ट विफ्ट्स भी जो है वो रीसेंट टाइम्स में देता रहा है। इनका मुकाबला जिन साहब के साथ हो रहा था, जिनका नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिनका नाम मोहम्मद मुइज़ू है। ये जो मुइज़ू साहब हैं, ही इज़ बाय द वे, ही इज़ जस्ट, वैसे देखने में लग नहीं रहा है बट ही इज़ जस्ट 45 ईयर्स ओल्ड, यानी मुझसे सिर्फ 2 साल बड़े हैं, लेकिन आपका भाई और जवान लग रहा है इनके मुकाबले में वैसे। लेकिन खैर एनीवे चलें जी। तो ये मोहम्मद मुइज़ू साहब हैं, इनकी पार्टी ने जो है, ये माले के मेयर हैं बाय द वे, इनकी पार्टी जो है वो बड़ी एंटी इंडिया पार्टी है। बल्कि इन्होंने हाल ही में जो है वो एक मूवमेंट, मालदीव्स में एक बड़ी पॉपुलर मूवमेंट हुई थी जिसका नाम था गो इंडिया, यानी इंडिया जा जा, कश्मीर मालदीव से निकल जा। वैसे ये गाना ये वाला ये लोग भी यूज़ कर सकते थे। तो इन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी जिसका नाम गो इंडिया मूवमेंट था, एंड दिस मूवमेंट बिकेम वेरी पॉपुलर। और उसी की बेस के ऊपर जो है वो माले के पहले ये मेयर बने, और अब उन्होंने वहाँ के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं वो भी ये जीतने में कामयाब हो गए हैं। ही गॉट 54%, 54% इनको जो है वो वोट मिले हैं। और जो इनके इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं सोले साहब, उन्होंने हार मान ली है, उन्होंने शिकस्त मान ली है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है उन्होंने शिकस्त मान लिया, वरना मालदीव्स में रीसेंट टाइम्स में बड़े ख़ास तौर से अगर हम इस सदी की बात करें तो वहाँ के जो पॉलिटिकल हालात रहे हैं वो बड़े ख़राब रहे हैं। वहाँ पे एक मोहम्मद नशीद साहब हुआ करते थे, उनको हटा दिया गया था गवर्नमेंट से, उनकी पुलिस ने कू कर दिया था वहाँ पे। फिर उसके बाद और भी बड़ा वहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेस का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है और, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद डेमोक्रेसी वहाँ पे पनप रही है। लेकिन सवाल यही होता है कि ये प्रो चाइना, यानी चाइना की तरफ झुकाव रखने वाले ये मुइज़ू साहब जो हैं, क्या इनकी कामयाबी भारत को कबूल होगी? और अगर भारत को कबूल नहीं होगी तो वो इसके हवाले से क्या कर सकता है? हमने ये चीज़ देख ली है कि जी इंडिया का इन्फ्लुएंस अब बहुत सारे ममालिक में है, वेस्ट की पूरी बैकिंग इंडिया को हासिल है, इंडिया कुछ भी कर ले वेस्ट उसको इग्नोर करता है। सो व्हाट अबाउट मालदीव्स? और ये जो मुइज़ू साहब हैं, इनकी प्रो चाइना पॉलिसी क्या होने वाली है? विल ही आस्क द इंडियन सोल्जर्स हु आर स्टेशनड इन मालदीव्स, जो इंडियन सिपाही जो मालदीव्स में बैठे हुए हैं, क्या वो इनको जाने का बोलेंगे? उनकी जगह क्या वो अपने कुछ आइलैंड्स, अपने इस आर्किपेलागो की जो आइलैंड्स हैं वो चाइना को देंगे? हिज पॉलिसी रिमेन्स टू बी सीन, बट दिस इज़ द सक्सेस ऑफ गो इंडिया या इंडिया गो। इनकी जो जो पॉलिसी थी उसको एक कामयाबी मिली है, जिसकी बेस पर वो अब मालदीव्स के प्रेसिडेंट बन गए हैं। वैसे वो इंडिया गो, उससे मुझे करोना गो याद आ गया। आपको याद है वो जो एक इंडियन पॉलिटिशियन नारे लगा रहा था, गो करोना,
करोना गो। अच्छा, हमारी सारा को ये नारा बड़ा पसंद था, वो भी मेरे साथ नारे लगाती थी, गो करोना, करोना गो। एनीवे, चलें जी आगे बढ़ते